जब भी माँ का जिक्र आता है तो एक शेर जो है हमेशा दिलो दिमाग में गूंजता है। मुनव्वर राना ने कहा है कि लपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। और इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राना का ये शेर माँ पर था, आप लोगों की खिदमत में था। अब आइए सामीन, बहुत अच्छा समा है, बहुत अच्छी गजलें कही जा रही है। आइए हम उस्ताद शायर को अब समाअत फरमाते हैं और मैं आवाज देता हूं उनको इस शेर से कि अभी साज़े दिल में तराने बहुत है, अभी जिंदगी के बहाने बहुत है। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने घर ही में खजाने बहुत है। और है दिन बदमिजागी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फन के दीवाने बहुत है। सामीन समाअत फरमाइए उस्ताद शायर मंजर खयामी साहब। जवाब साहब, लफ्ज़े उस्ताद से इतना मैं डरता हूँ जितना एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहते हुए डरता है। बहुत डर लगता है लफ्ज़े उस्ताद से, क्योंकि अभी तक मैं आलिफ के दायरे में ही घूम रहा हूँ, 4 दहाइयों से अभी बाहर ही नहीं निकला आपका मंजर साहब। और मुसलसल मैं यार सरफराज 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं सरफराज सागरा में, लेकिन सदारत ऐसी थी, मैं क्या बताऊं आपको कि आज कोरमंडला से भी इतना इसरार था, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे बहुत ही अजीज, बल्कि हर दिल अजीज, और माशाल्लाह रोज़ाना उनका साथ रहता है तहरीरी तौर पर। अगर वो रूबरू ना भी आए तब भी सामने होते हैं सदर साहब हमारे, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और उनकी सदारत डॉक्टर और आपकी निज़ामत। जी डॉक्टर फारूक रहमान नाम तो जाहिर हो चुका है, मैं अदबन नाम नहीं लिया, मैंने सदर कहा तो वही हो गए, और तो कोई है नहीं। यूसुफ एलगार साहब, तो बहरहाल मैं सदर साहब और तमाम शोराए कराम से और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं जिन 4 मिसरों से हमेशा अपनी बात शुरू करता हूँ, वैसे अब तो 32 में से 10 भी शहीद हो चुके हैं, फिर भी क्यों मरियल घोट हाथी की तरह दौड़ना है, कोशिश करूँगा। इरशाद कि जब बादशाह, हर मुशायरा इसी 4 मिसरे से शुरू होता है, माशाल्लाह बहुत साथ रहे यूसुफ एलगार साहब सागर। जब बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, वाह 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 वाह। जब बादशाह वजीर के झांसे, जब बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, बेटों के सर भी बाप को तोहफे में आ गए। बहुत अच्छी बात। जब बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, बेटों के सर भी बाप को तोहफे में आ गए। और जिस दिन मैं तेज धूप में पढ़ने लगा नमाज, अंदर के सब गुनाह पसीने में आ गए। बहुत अच्छी बात मंजर साहब, आपने हक अदा किया। मुकर्रर वाकई में बहुत अच्छी बात। जब बादशाह वजीर के झांसे में आ गए, बेटों के सर भी बाप को तोहफे में आ गए। जिस दिन मैं तेज धूप में पढ़ने लगा नमाज, अंदर के सब गुनाह पसीने में आ गए। और हमारे एलगार साहब ने माँ पे शेर पढ़ा था, इन्होंने भी माँ पे शेर, मैंने कोशिश की है जन्नत और माँ को देखिए कहाँ से जगह निकाली है। कोशिश करते रहता हूँ हमेशा नया उसको हो जी, अता कीजिए कि सोना समझ के, सोना समझ के जितनी थी उतनी खरीद ली। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुफलिस में तवंगरी देखिए, सोना समझ के
जितनी थी उतनी खरीद ली, जिस पर चले थे आप वो मिट्टी खरीद ली। बहुत अच्छी बात। सोना समझ के, चौथा मिसरा और बहुत मजा देगा दोस्तों। सोना समझ के जितनी थी उतनी खरीद ली, जिस पर चले थे आप वो मिट्टी खरीद ली, और माँ के दुपट्टे पर मुझे क्या नींद आ गई, जन्नत भी मैंने ख्वाब में सस्ती खरीद ली। बहुत अच्छी बात है, बहुत हक अदा करे मंजर साहब, अब हक अदा करें। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। मुकर्रर। सोना समझ के जितनी थी उतनी खरीद ली, जिस पर चले थे आप वो मिट्टी खरीद ली, माँ के दुपट्टे पर मुझे क्या नींद आ गई, जन्नत भी मैंने ख्वाब में सस्ती खरीद ली। और सदारत ऐसी थी कि मैं गाड़ी में सोचता रहा क्या करूं, कुछ नया कहना पड़ेगा, कुछ तो नया दे के जाना पड़ेगा। कुछ मिसरे हुए हैं, शायद किसी काबिल हो। मैंने कोशिश किया, अभी उन्हें साफ भी नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। 4 मिसरे समाज फरमाएगा जवाब सर। बज़ाहिर गफलतों में है मगर होशियार रहते हैं। बज़ाहिर गफलतों में मगर होशियार रहते हैं। बज़ाहिर गफलतों में रहते हैं, बज़ाहिर गफलतों में हैं मगर होशियार रहते हैं। मुसलमान तो शहादत के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अच्छी बात। मुसलमान तो शहादत के लिए तैयार, मुसलमान तो शहादत के लिए तैयार रहते हैं। हमारे आज़म मोहकम से तुम्हें डर नहीं लगता? बताओ हाथ में हर वक्त क्यों हथियार रहते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत खूब, बहुत अच्छा मंजर। और सितारे यूं ही नहीं एहतराम करते। बहुत अच्छी बात। सितारे यूं ही एहतराम नहीं करते। सितारे यूं ही नहीं एहतराम करते हैं। मेरे चिराग पड़ोसी के घर में जलते हैं। बहुत अच्छी बात। और जिन्होंने पाव की, एक वाकया है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ जाना आप, अगर गहराई में मुताला आप सुनते हैं आप जी, कि सितारे यूं ही नहीं एहतराम करते हैं। मेरे चिराग पड़ोसी के घर में जलते हैं, और जिन्होंने पाव की ठोकर में हमको रखा था, सुना है अब वही बैसाखियों पे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या, बहुत लाजवाब, लाजवाब मंजर साहब, लाजवाब। सुना है अब वही बैसाखियों पे चलते हैं। पढ़े लिखे नहीं, अलमिया है, अगर सच्चा है बिल्कुल। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते हैं। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते हैं। कमाते हैं। बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते हैं। बहुत अच्छी बात। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते हैं। इस वक्त शायर चल रहा है जिसको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, सबसे ज्यादा पेमेंट उसी का है। बिल्कुल सही कहा। पढ़े लिखे नहीं, दौलत मगर कमाते हैं। बहुत से लोग गजल की दुकान चलाते हैं। हमारे गांव की मस्जिद के मुंतजिम है वही जो शाम होते ही बोतल में डूब जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तंज छुपा है, बहुत अच्छा तंज। हकीकत है, कई गांव की हकीकत है, कोई झूठी बात नहीं, बिल्कुल सच्चा तजुर्बा मैंने पेश किया है कि हमारे गांव की मस्जिद के मुंतजिम है वही जो शाम होते ही। 4 मिसरे बहुत अच्छे, एक मतलब शेर दे रहा है। आसूदा घर का घर है उसी की कमाई पर। अब आइए असलाफ से आइए यहाँ तक, हल्का सा शेर मेरा कि आसूदा घर का घर है उसी की कमाई पर, पढ़ता है जो नमाज हमेशा टूटी चटाई पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पढ़ता है जो नमाज हमेशा टूटी चटाई पर, अपनी ज़ईफ माँ को कफन तक न दे सका, दौलत
अपनी ज़ईफ माँ को कफन तक न दे सका, दौलत लुटाई बाप ने जिसकी पढ़ाई पर। बहुत अच्छी बात। और एक वाकया आपने मुगल आजम देखा होगा, मुगल आजम हमारे बुजुर्गों ने जरूर देखा होगा अपनी शबाब के आलम में, तो उसमें सलीम कली का झगड़ा। मैंने वो नावल जब मैं पढ़ने लगा तो 5-6 सफ़े पढ़ने के बाद जहन काम कर दिया, मैंने रख दिया था वो नावल, और उस वक्त ये शेर हो गया। तो फिर अनारकली, तो शेर याद नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ाई उसी के जनाजे की कल नमाज। शेर मैंने सुनाया था कि अपनी ज़ईफ माँ को कफन तक न दे सका, दौलत लुटाई बाप ने जिसकी पढ़ाई पर, और मैंने पढ़ाई उसके जनाजे की कल नमाज, जो खुश था जहर डाल के मेरी दवाई पर, जो खुश था जहर डाल के मेरी दवाई पर। बहुत अच्छी बात। और ये शायद आलमी शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है। बिगड़ा कुछ ऐसे बज़्म तवंगर में बैठकर, वाह, बिगड़ा कुछ ऐसे बज़्म तवंगर में बैठकर, बेटा शराब पीने लगा घर में बैठकर। बहुत अच्छी बात। बेटा शराब पीने लगा घर में बैठकर, खुश थे तमाम लोग के खुशबू में नूर है। शेर देखिए गहराई, कोई उस्तादी नहीं है, मुतालिम हूं आप सबका, लेकिन शेर देखिए कहा जा रहा है, खुश थे तमाम लोग के खुशबू में नूर है, जुगनू चमक रहा था गुलेतर में बैठकर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और 4 मिसरे के लब पर सजा के अमन का ऐलान मर गया। लब पर सजा के, वाकया मैंने नोट किया है, लब पर सजा के अमन का ऐलान मर गया, मंदिर के आसपास मुसलमान मर गया, मंदिर के आसपास मुसलमान मर गया। जब से फसाद हो गया ऊंचे मकान में, मालिक फरार हो गया, दरबान मर गया। बहुत अच्छी बात। और एक गजल की मुझे फरमाइश आई थी, 1-2 शायरों ने, मैं नाम नहीं, और बच्चों ने भी कहा था, मैं पिछली बार लेकिन उसको पढ़ चुका था, शायद आपके जहन में है कि नहीं है, लेकिन जब उठा तो सागर ने भी कहा कि वही गजल कुछ बच्चों ने की, तरन्नुम से हो जाए। अब उदासियों से मिलेगा क्या, अब उदासियों से मिलेगा क्या। ये गजल हमारे यलगार साहब की बहुत पसंदीदा, और मैंने गोरेगांव स्टूडियो से इसको पढ़ी, तो यूट्यूब पे भी है ये, और माशाल्लाह बहुत शोराए कराम की पसंदीदा गजल है। अब उदासियों से मिलेगा क्या, जो हुआ उसे भूल जा, उदासियों से मिलेगा क्या। थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि मुझे खतरा लग रहा है। अब उदासियों से मिलेगा क्या, जो हुआ उसे भूल जा, जो अजीज था वो बिछड़ गया, जो हुआ उसे भूल जा, अब उदासियों से मिलेगा क्या। शेर अच्छा दे रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा सा आपके जहन आपका बना दूं कि बाज़ औक़ात शेर ऐसा होता है कि आशिकाना लगता है, लेकिन आशिकाना नहीं होता, उसके पीछे कुछ और राज होता है। जैसे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानीश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जाहिर सी बात है कोई भी कहेगा आशिकाना नहीं। कोई अल्लाह वाले या हमारे हिंदू भाइयों में कुछ चिल्ला कशी करते हैं या तपस्या करते हैं, तो वो लोग जब, या हमारे जैसा आम शख्स मस्जिद में जाता है, जब धुन में आ जाता है इबादत की, तो वह आंखें बंद करता है अल्लाह को देखने के लिए,
उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो आप हर शेर आशिकाना नहीं लीजिए, मफहूम को समझिए। अब उदासियों से मिलेगा क्या, जवाब सर शेर सुनिए। जी बिल्कुल। मेरे रास्ते में तो कुछ न था, मेरे रास्ते में तो कुछ न था, तेरा पाँव कैसे फिसल गया, मेरे रास्ते में तो कुछ न, बहुत मेरे रास्ते में तो कुछ न था, तेरा पाँव कैसे फिसल गया, न तो जख्म है, न तो जख्म है, न लहू बहा, जो हुआ उसे भूल जा, अब उदासियों से मिलेगा क्या। ये शेर हमारे सदर साहब के कदमों में रख देता हूँ, बहुत अच्छा है। कभी तू बहुत ही अमीर था, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था, कभी तू बहुत ही अमीर था। बहुत अच्छी बात कह रही है। कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था, अभी वक्त फिर से बदल गया, जो हुआ बहुत अच्छी बात, उसे भूल जा, अब उदासियों से मिलेगा। बहुत अच्छी बात। नंबर सदर साहब का हुक्म है कि आप एक बार और फिर पढ़िए। कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था, कभी तू बहुत ही अमीर था, मैं तेरी नजर में हकीर था, अभी वक्त फिर से बदल गया, जो हुआ उसे भूल जा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब नौजवानों से दाद चाहूँगा, अगर आपकी मन की पसंद, मतलब मैं तो अलग तसव्वुर से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप अपने अंदाज से सोचिए। हर शेर अपने अपने अंदाज से सबको सोचने का हक होता है। तेरे घर के पास था घर मेरा, तेरे घर के पास था घर मेरा, तेरे घर के पास था घर मेरा, हम हजार बार मिले मगर, तेरे घर के पास था घर मेरा, हम हजार बार मिले मगर, कभी दिल से दिल नहीं मिल सका, जो हुआ उसे भूल जा, अब उदासियों से मिलेगा क्या। क्या शेर ने और तरन्नुम में पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये समझिए कि आपके तस्वुर से शेर हो गए, कोशिश करो।
अक्ल का अंधा कोई, अक्ल का अंधा कोई, क्या बात है, चैलेंज है। बहुत अच्छी बात। अक्ल का अंधा कोई जब तख्त पर बैठा न था। इशारा है, इशारा है, बहुत अच्छा इशारा है। अक्ल का अंधा कोई जब तख्त पर बैठा न था। अक्ल का अंधा कोई जब तख्त पर बैठा न था बुरा माहौल लेकिन, था बुरा माहौल लेकिन आज के जैसा न था बुरा माहौल लेकिन आज के जैसा न था। आंधी और चिराग पर शेर पड़ गए। मैंने तिश्नगी और समंदर को मैंने एक जगह निकाली थी कि समंदरों से जो करते हैं तिश्नगी का गिला, समंदरों से जो करते हैं तिश्नगी का गिला, कुएं का पानी वही लोग पी के आते हैं। बहुत अच्छी बात। उस लोग हट के बात कहने की, वही अंदाज इसे में लिया मैंने। आंधियों की जद में आकर शाम से ही बुझ गए। आंधियों की जिद में, आंधियों की जद में आकर शाम से ही बुझ गए। जिन चरागों का हवा से, जिन चरागों का, इसमें लफ्ज देखना कैसा आ गया, कार में कह रहा था, जिन चरागों का हवा से प्यार का रिश्ता न था। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। चरागों का हवा से प्यार का रिश्ता न था। एक असलाफ का दौर था, हमारे बुजुर्गों का दौर था कि वहाँ के नौजवान भी शमशीर जनी सीखते थे और छोटे छोटे बच्चे जब रन में जाते थे तो ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हम मैदान में जाए। आज हमारे बच्चे चाय पान के बाद रक्स करते हैं, मज़ा आता है। तो ऐसे जब मैंने रक्स करते हुए देखा तो उसी वक्त वो तस्वर मैंने लिया, इसमें कोशिश कीजिए। गाज़ी बनना था जिन्हें वो नाचते हैं शौक से। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। गाज़ी बनना था जिन्हें वो नाचते हैं शौक से। गाज़ी बनना था जिन्हें वो नाचते हैं शौक से, वरना दुश्मन अपने आगे, वरना दुश्मन अपने आगे कोई भी रुकता न था। वरना दुश्मन, जिन नवाजों ने तालियां दी है मैं उनको बादब अदबी सलाम करता हूँ। वल्लाह कह रहा हूँ, अगर नौजवान इस काबिल हो जाए तो फिर उस कौम का क्या कहना। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। वरना दुश्मन अपने आगे कोई भी रुकता न था। एक तरह मैंने उठा ली थी, एक मिसरा उठा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का सा सकता है लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने मिसरा उला अच्छा नहीं लगा तो मैंने तरह के तौर पर तज़मीन किया। शेर देखिए, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। जब मैं रोया बाप नहीं गोद में मुझको लिया। दर्द महसूस कीजिए। वल्लाह के रब, बहुत अच्छा शेर है।
बहुत अच्छी बात है। जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया, जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया, माँ तो सौतेली थी उससे, माँ तो सौतेली थी उससे, खून का रिश्ता न था। बहुत अच्छी बात है। माँ तो सौतेली थी उससे। जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया, जब मैं रोया बाप ने गोद में मुझको लिया, माँ तो सौतेली थी उससे, खून का रिश्ता न था। ख्यालात को पेश कर रहे थे अली जनाब मंजर खयामी साहब। सामईन, मंजर खयामी साहब के ताल्लुक से मैं कहूँगा, और मैं इनको देखता भी हूँ कि इनका ओढ़ना बिछोना जो है वो शायरी है, और ये बाकायदा इनका ग्रुप है जिसमें मैं भी शामिल हूँ और हम तमाम लोग शामिल हैं, जिसमें कई शौरा को ये इनकी इस्लाह करते हैं, उन्हें जो है आगे बढ़ाते हैं, और रात के 3 बजे भी जो है वो इसी में लगे रहते हैं। अपनी ज़िंदगी का जो मकसद उन्होंने जो है शायरी बना ली, और इसीलिए हम इतने खूबसूरत अशार मंजर साहब के समात फरमा रहे थे। दिल को खुश कर दिया मंजर साहब ने।